और आइए अब आपका परिचय करा देती हूँ। खास मेहमान हमारे साथ जो आज के शो में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम बखार साहब। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। हमारे साथ एलजेपी गुट के मणिशंकर पांडे जी, प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ आज के शो में जुड़ रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है मैं सुरेंद्र राजपूत जी से शुरुआत करूंगी। ये अमृतकाल, और उस अमृत काल में लोकतंत्र के मंदिर में ये सरकार के जो बोल बिगड़े हैं, आपको क्या लगता है ये रमेश बिधूड़ी साहब, जो कि एक रिपीटेड ऑफेंडर, अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, ये उन्हीं के बोल थे? वो शब्दों पर काबू नहीं रख पाए, या फिर कांग्रेस को इसके पीछे मंशा कोई बड़ी और गहरी नजर आती है? रोमाना पूरे कुएं में भांग पड़ी है। खाली एक रमेश बिधूड़ी को ही क्यों कहा जा रहा है? आप हमको बताओ ना। आप तो खुद ही हर चीज की गवाह हो। आपने तो इसी जगह पर देखा है प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने गोडसे के लिए क्या कहा था और गांधी जी के लिए क्या कहा था, और उन्होंने किसको श्राप दिया था, हमारे जो सुपर कॉप थे। आप इस चीज को देखो। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं इनको मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। कर दिया ना, क्या हुआ? एक नोटिस दिया था भाजपा ने। मुझे ये अफसोस नहीं है इस बात का कि रमेश बिधूड़ी ने गाली गलौज की, और वो पूरे संप्रदाय को, धर्म को। मुझे अफसोस इस बात का कि पूरे संप्रदाय को इसने इस हिसाब से वो किया कि आज की डेट में पूरा धर्म, पूरा संप्रदाय, पूरा देश कहीं ना कहीं आहत है। और उसके बाद रिपीटेड ऑफेंडर है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे इस लेवल के राम जादे और दूसरे जादे की बात की हो, इनकी साध्वी कौन थी वो, निरंजना ज्योति। उसके बाद उसके खिलाफ क्या हुआ कोई बता दे हमें। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ 24 घंटे से ज्यादा हो गए, कोई बता दे हमें। किसी ने मन से माफ किया, किसी ने तन से माफ किया, क्योंकि संसद के अंदर कुछ कह नहीं सकते, कोई एफआईआर नहीं हो सकती। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कार संगत भारतीय जनता पार्टी की इस तरीके की है। ऐसे लोगों को ये कल की डेट में हो सकता है दिल्ली का चीफ मिनिस्टर घोषित कर दें, या कोई केंद्र में मंत्री बना दें, या किसी भी चीज को कर दें। ये रमेश बिधूड़ी की अकेले की गलती नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी जगह पर, चाहे वो 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री जी ने कहा हो, चाहे कांग्रेस की विधवा प्रधानमंत्री जी ने कहा हो, चाहे वो किसी तरीके के, मैं आपको 1000 उदाहरण, तुरपणखा कहा हो, बीके हरिप्रसाद कहा हो, या रेनकोट पहन करके नहाने वाले प्रधानमंत्री कहा हो। आप एक नहीं, अभी रामकृपाल जी हमारे विरोध में भी बोलेंगे, हम जानते हैं, और वो समझाने के बाद, लेकिन रामकृपाल जी से भी मैं उम्मीद करूंगा कि रामकृपाल जी कम से कम भारतीय जनता पार्टी को की पूरी चीजों को बताइएगा। खाली ये मत कह दीजिएगा कि राम क्या नाम बिधूड़ी ने ही खाली गलत काम किया। एलजेपी पशुपति पारस गुट के हमारे साथ मणिशंकर पांडे जी मौजूद है, यहाँ पर प्रवक्ता हैं। माफ कीजिएगा, रामविलास पासवान गुट के हैं जी, चिराग पासवान गुट के। तो मणिशंकर पांडे जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ सर कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, और ये नई संसद अमृतकाल में जो बनी है, और वहां पर अगर इस तरीके की जबान आपके सामने आती है और उस पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं होता है सर, मतलब ये सब कुछ कल हुआ है लोकसभा में जब कार्रवाई चल रही थी, चंद्रयान 3 को लेकर जब चर्चा हो रही थी, तब ये सब कुछ हुआ है, और इसको लेकर रमेश बिधूड़ी पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आपको हैरानी हो रही है या नहीं हो रही है? मतलब देखिए, पुरानी संसद में जी प्रधानमंत्री जी ने 75 साल के संसदीय इतिहास के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाए और लास्ट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक संसदीय व्यवस्था को पूरी तरह से उन्होंने नष्ट किया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा वो ऐसा बयान है, ऐसा वक्तव्य है, जिस पे उन्होंने हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल का, संसदीय ज्ञान का, लोकतंत्र का, और किस तरह से हमने इस 75 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, उसमें व्यवहार का, क्वेश्चन पूछने का, सारी चीज़ों की मर्यादा के रूप में मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा वो उनका बयान है, जो सबके ऊपर उसका असर पड़ना चाहिए। और पार्टी से ऊपर उठ करके उन्होंने सारे लोगों का उसमें
जो जिसने जिस तरह के प्रधानमंत्रियों ने काम किया, सर यहाँ तो उनकी पार्टी के लोग ही नहीं उनकी बात समझ पा रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो यहाँ तक कहा गया कि आपकी जो भाषा है, आपकी जो शैली है, वो तय करेगी कौन इस तरफ बैठेगा, कौन उस तरफ बैठेगा। मेरा सवाल ये है सर कि ये जो रमेश बिधूड़ी के बोल और ये बोल बोलकर वो निकल लिए सर, उन पर कोई एक्शन भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो गया? उस पे भी कार्रवाई होगी। मैं समझता हूं कि उनको शो का नोटिस दी गई है और स्पीकर के सामने की घटना है और ये मर्यादाहीनता का सदन में जो काम हुआ है, मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।